ये वीडियो बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए स्पेशल बनाया गया है, जिसमें मैं एवरेज मार्किंग के बारे में बताने वाला हूं। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि एवरेज मार्किंग होता है या नहीं ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं जो बताने वाला हूँ वो एकदम जेन्युइन बात है। इसी को यकीन दिलाने के लिए, एक ट्रस्ट बनाने के लिए मैं अपना खुद का मार्कशीट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्राइवेसी के कारण मैं कुछ निजी चीज़ों को हाइड कर दिया हूँ, तो उससे कोई बात नहीं। आप मेन चीज़ देख लीजिए, मेरा फैकल्टी था कॉमर्स और मेरा मार्क्स नीचे आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए प्रैक्टिकल में 29 और 27 मार्क्स मिला हुआ है, और मतलब 29 तक मिलता है, आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद देखिए, अब चलिए मेन बात को समझते हैं कि एवरेज मार्किंग का क्या फंडा है इसमें। ये डाउनलोडेड नहीं है, फ़ोटो का डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जानना ही क्यों है, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसा भी सोचते हैं कि मार्क्स कितना भी आए उसका मैटर क्या है, मतलब मार्क्स क्या डिसाइड करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप IIT वगैरह में जाने चाहते हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ भी 75% का क्राइटेरिया अभी भी है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली एक इंडियन पोस्ट में वैकेंसी आया है जो कि सिर्फ 10th लेवल का है, जिसमें 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही डायरेक्ट हो जा रहा है। आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में यूट्यूब पे या फिर गूगल पे। तो इस तरह से मार्क्स मैटर करता है। अगर आप पढ़े हैं पूरा साल तो अच्छा मार्क्स आपको आना चाहिए। और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको कुछ गलती नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हो गया है एग्ज़ाम तो देख सकते हैं आप तो भी अंत तक वीडियो को, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। सबसे मेन बात कि आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी गलती नहीं करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में, तो एवरेज मार्किंग का सवाल ही नहीं, क्योंकि जितना सही आप मारे उतना नंबर तो आपको कोई हालत में मिलेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, सब्जेक्टिव में एवरेज मार्किंग होता है, और किस तरह से होता है ये समझिए। देखिए, जितना मेरा निजी अनुभव है, मैं अपने दोस्तों के साथ जितना टच में रहता हूँ, और मेरे आसपास जितने मेरे दोस्त हैं सभी के सभी बिहार बोर्ड से ही देते हैं एग्ज़ाम। 12th में तो 90% और 10th में भी बहुत सारे, तो अच्छा खासा मेरे पास अनुभव है इस चीज़ का। तो क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखने को मिलता है, तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको एवरेज मार्किंग का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। कुल मिला के ये बात है कि मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव बनाए, तो उसमें तो खैर आपको गलती करना ही नहीं है इतना, तो क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको एकदम तसल्लीपूर्वक बनाना है। ये क्लास 10th के लिए भी ज़रूरी है और क्लास 12th के लिए भी ज़रूरी है। और रहा बात क्लास 12th का, मैं स्पेशल बता रहा हूँ ये बात सब्जेक्टिव के लिए। तो अगर आप पहला ही आंसर एवरेज लिखते हैं, मतलब एवरेज, हैंड राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं है और आंसर भी आपका एकदम एवरेज है, मतलब आप जैसे चौथा का आंसर लिख रहे हैं तो वो लिखने का ढंग भी आपका सही नहीं है। पेपर मतलब एक सही ढंग से लगना चाहिए, जहाँ एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा दे रहा है पेपर, तो उस तरह से अगर इंप्रेशन नहीं जमा शुरुआत के क्वेश्चन में, तो आपको एवरेज का सामना करना पड़ेगा, एवरेज मार्किंग का। और बहुत ज़्यादा अगर आप लंबा आंसर लिख रहे हैं, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी आप लंबा खींच रहे हैं और अजुल फिजूल की बात लिख रहे हैं उसमें, तो 100% चांस है कि बाकी का जो आंसर होगा वो उसको भी एग्जामिनर सही से नहीं पढ़ेगा, आपको एवरेज मार्किंग देगा, गारंटी है कि आपको देगा। इसलिए आपको एकदम फैक्चुअली जो सही बात है, कम से कम शुरुआत के आंसर में एकदम बेहतरीन ढंग से लिखना होगा आपको। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो भी आपको यही करना है कि शुरुआत का आंसर आपको एकदम बेहतरीन लिखना है। और क्लास 10th में एक दिक्कत है कि हर साल अक्सर ही, मतलब कई साल में ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट होगा जिस पे एवरेज मार्किंग मिलता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज। जैसे कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए संस्कृत है, तो उसमें सबको ही कम मार्क्स देगा, या फिर हिंदी है तो सबको ही कम मार्क्स देगा, भले ही कोई अच्छा से ही क्यों ना लिखा हो। मतलब जिससे आप पूछिएगा जो इसमें कितना मार्क्स आया, तो बोलेगा इसी में सबसे कम आया है, जबकि पेपर में वो पेपर सबसे हार्ड नहीं था। इस तरह से होता है बिहार बोर्ड में, क्लास 10th में ये होता है ज़्यादा। अगर मैं क्लास 10th के टॉपर, जो ओवरऑल स्टेट में टॉपर होता है, उसकी बात करूं तो ज़्यादातर साल जो होता है सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो है वहीं का टॉपर निकलता है। और मुझे लगता है जो फर्स्ट रैंक पे जो आता है स्टेट वाइज में, जैसे रूबी राय का भी एक बार केस हुआ था इस तरह से, तो वहाँ पे भले ही कुछ हो जाए लफड़ा वाला चीज़, लेकिन ओवरऑल अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने में तेज़ हैं, तो बिहार बोर्ड यहाँ पर आपके लिए बाइस्ड नहीं होता है। आप जैसा पेपर दीजिएगा वहाँ उस तरह से आपको नंबर मिलेगा, क्लास 10th में भी 12th में भी। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आप अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आप बहुत अच्छा पेपर दिए हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। और एक बात और, फेल वही करता है जो एकदम गधा वाला काम किया है, क्योंकि बिहार बोर्ड में पास करना एकदम ईजी है। जो बहुत कम भी पढ़ा है, अगर उसके पास दिमाग है, बोलते हैं चालाकी, वो अगर उसके पास है, थोड़ा सा समझ जिसको बोलते हैं, तो फेल तो नहीं करेगा वो। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की जो भी अपकमिंग जनरेशन है उनको अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मिले, तो उसके लिए जो भी कंटेंट बनाने वाला है उनका मोटिवेशन आपको गिरने नहीं देना है। तो एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे और ज़्यादा वीडियो बनेगा और फ़ायदा अंत में बिहार के स्टूडेंट का ही होगा। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।